हरियाणा बोर्ड क्लास 12th का पेपर पूरा का पूरा जो हमने आपको बताया था वो आया या नहीं आया, पहले ये बात का जवाब दे दो। आया। अब बात करते हैं आपके सॉल्यूशन की और कुछ ज़रूरी बातें जो आपको आगे वाले पेपरों में ध्यान रखनी है, क्योंकि हिंदी के पेपर में भी कुछ इन्होंने गड़बड़ की है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो सैंपल पेपर ये लोग वेबसाइट पे देते हैं उनके भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि उसमें तो कह रखे थे कि भाई चित्र वाले क्वेश्चन आएंगे, ये आएगा, लेकिन वो एक दो क्वेश्चन नहीं आए। तो कुछ चीज़ें बताऊंगा ज़रूरी अगले पेपरों के लिए, और इस पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा ऑफिशियल। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आंसर्स जो है वो होने थे, और आप अपना चेक कर लो भाई, चाहे आपका कोई भी सेट हो ABCD, एक बार चेक कर लो कितना सही करके आए हो कितना नहीं करके आए, और फिर अगले पेपर के लिए लग जाना। इसको जो है बंद करके रख देना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर का पेपर हुआ है, सारा फ्री PDF, पेड PDF वीडियो सब कुछ से था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास है सेट B। आपका चाहे कोई भी सेट हो ABCD, मैंने आपको बता दिया कि भाई सारे सेम हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम हैं। आप यहाँ पर लगा सकते हो, देख सकते हो कि भाई आप कौन सा करके आए हो, कौन सा सही है। इसके अलावा अगले पेपर्स के लिए भी कुछ बातें बताऊंगा, और आपने देखा पूरा PDF से आया है, और जो मैंने आपको फ्री PDF दी थी उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो है काव्यांश है। अब काव्यांश में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कैसे क्या आएगा। तो देखो, काव्यांश के यहाँ पर MCQ क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर फर्स्ट देख सकते हो कै, इसमें जो है अर्थ बताना था आपको चतुरंग चम्मू का, ठीक है। तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा चतुरंगी सेना। इसके बाद है ख, सैंधव तरंगों का अर्थ है, इसमें हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, सिंधु देश के घोड़े। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो सियार किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बताओ। तो ये हुआ है सिंधु देश के वीरों के लिए, यानी कि इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद किसको जागृत किया गया है, ये बताओ। किसको जागृत किया गया है, वीरों को संबोधित किया गया था उस पहरे में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सिंधु नद तीरवासी किसे कहा गया है, सिंधु नद तीरवासी किसे कहा गया है, तो ये भी वीरों को कहा गया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा पहरा देखो, जिसने ये किया है अब वो भी मिला लो अपने उत्तर की, भाई क्या रहेंगे। तो देखो, क्या है, शीश की शोभा किसमें है, तो शीश की शोभा किसमें है, गुरु के चरणों में झुकने में है। ख है, हृदय की शोभा किसमें है, हृदय की शोभा स्वच्छवर्ती में है, कि भाई हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारा दिल जो है साफ होना चाहिए, काला दिल नहीं होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। आगे देखो, ग है, दान देना किसकी शोभा है। अब बहुत सारों ने कर दिया होगा राजा, क्योंकि लोग सोचते हैं राजा ही देता है दान, तो नहीं, इसमें आ जाएगा हस्त की, ठीक है, हाथों की शोभा है दान देना भाई। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे जो है घ और ड देखते हैं। घ में देखो क्या हो जाएगा, विपत्ति में क्या करना चाहिए, यानी कि जब प्रॉब्लम्स आ जाए तो क्या करना चाहिए, इसमें हो जाएगा A ऑप्शन, यानी कि धैर्य धारण करना चाहिए। आगे है वाक चातुर्य की कहाँ आवश्यकता होती है, यानी कि ज़्यादा बोलने की, तो क्या, सभा में, ठीक है। इसका हो जाएगा C ऑप्शन, यानी कि 3rd वाला, सभा में। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे अपठित गद्यांश था, ठीक है। अब देखिए अपठित गद्यांश का मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ अपव्यय का क्या अर्थ है, अपव्यय का अर्थ बता रहा है तुम्हें, तो बताओ अपव्यय का अर्थ होगा, इसका हो जाएगा C, आवश्यकता से अधिक खर्च करना, ठीक है। आगे देखते हैं, जल की उपयोगिता किसके लिए के लिए क्या करें, जल की उपयोगिता के लिए क्या करें, ये पूछ रखा है। दुरुपयोग रोकें, सदुपयोग रोकें, अपव्यय करें, प्रयोग ही न करें, बताओ सोच के, खुद सोचो, ये पहरे की बात छोड़ो, खुद सोचो। जल पानी पता है सबको, उसकी उपयोगिता के लिए क्या करना चाहिए हमें, बताओ। तो इसका हो जाएगा दुरुपयोग रोकना चाहिए, ठीक है। जब भी उसका उपयोग होगा तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद ग की हम बात करें, जल अपने आप में एक पोषक पदार्थ है, ये चीज़ सही है गलत है क्या है, बताओ। तो बिल्कुल यहाँ पर जो जल है वो अपने आप में एक जो है पोषक पदार्थ तो है, तो इसका सत्य हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। किसके बिना मनुष्य कुछ मिनट ही जीवित रह सकता है, भोजन जल समाज। तो देखो, भोजन तुम खाना नहीं खाते, लोग व्रत करते हैं, तो बिल्कुल ये तो है नहीं इसका ऑप्शन। जल के बिना भी जो है करवा चौथ का व्रत करते हैं, तो उसके बिना भी रह सकते हैं। समाज के बिना भी, वायु जो है, ऑक्सीजन हम लेते हैं जो, उसके बिना 1 मिनट जीवित नहीं रह सकते, तो इसका C हो जाएगा। यानी कि कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो पहरे में ढूंढनी नहीं थी, तुम्हें खुद पता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आप देखेंगे ड है, ड में बताओ जल की उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है, गृह कार्य में, खेती बाड़ी में, उद्योग धंधों में, सब जगह होती है उपयुक्त सभी। एक चीज़ बताऊँ, लाइफ में जहाँ भी ऑप्शंस में उपयुक्त सभी हो, ऑल ऑफ दीज हो, उसका आंसर वही होता है 99%। आगे भी जितने पेपर हैं ना तुम्हारे, ये बात ध्यान रखना, अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो उसका ऑप्शन वही होगा, ऑल ऑफ दीज। ये ऑप्शन ही तब देते हैं जब वो सारे आंसर हों, ठीक है। तो ये एक टिप दे दी है तुम्हें आज। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके गद खंड से था, यानी कि पहली किताब से था। तो पहला काले मेगा पानी दे, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सारे की सारी चीज़ें वहीं आई हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी। तुम खुद बताओ, मैं अपनी बड़ाई नहीं करा, तुम खुद बताओ आया कि नहीं पेपर। बिल्कुल पेड पीडीएफ से सारे के सारे क्वेश्चन, 16 के सारे क्वेश्चन फ्री पीडीएफ से। यानी कि बस केमिस्ट्री के पेपर में मैं सच्चाई बोलूँगा, उसमें थोड़ा सा जो है थोड़ा हुई है गड़बड़, वरना और जितने पेपर अब तक हुए हैं सारा का सारा पेड पीडीएफ फ्री पीडीएफ वीडियोज से देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आगे आप देख सकते हो, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक में बचपन से ही कैसे संस्कार थे, आर्य समाज जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, पहलवान की ढोलक पाठ में परिस्थिति को तोड़ने की विशेष बुद्धि किसमें बताई गई है, तो कुत्तों में बताई गई है। भाई कुत्ते जो है आपको पता है कि वो जो है रात भर यहाँ पर भोगते रहते थे, उस पाठ में जिक्र आया था, तो इसमें कुत्ता हो जाएगा। इसके बाद गए हैं पुराने कवि किसके पेड़ में दोलाओं को लगा देना चाहते थे, तो इसमें हो जाएगा 4th, यानी कि इसमें बकुल हो जाएगा। इसके बाद है लक्ष्मीन यानी कि भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था। अब कई झुस्सी करके आ गए, झुस्सी की तो थी भाई भक्तिन, ये बात ध्यान रखना, मुझे भी याद हो गई तुम्हारे साथ साथ। इसमें होगा हंडिया गांव, ठीक है। आगे हम चलते हैं, बाजार दर्शन पाठ में फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है। बाजार दर्शन पाठ मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था या नहीं बताया था, एक बड़ा क्वेश्चन भी आया है, मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें। तो ये देख सकते हो, संयमी हो जाएगा इसमें। आगे जो है काव्य खंड है, यानी कि कविताओं के हैं, पर्दे पर कीमती चीज़ क्या है, बताओ पर्दे पर कीमती चीज़ क्या है, तो इसमें वक्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे है ख का देखो, उषा का जादू किससे टूटने की बात कही गई है, तो इसमें सूर्योदय से। बादल राग कविता में आतंक पर कौन से काँप रहे हैं, धनी लोग। बादल राग कविता मैंने आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट है। थका पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलता है, पूरी कविता से ही क्वेश्चन उठा लिया, बताओ। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, मंजिल दूर नहीं है, बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं, थका हुआ है, मंजिल दूर नहीं। आगे हम बात करते हैं पतंग कविता की। पतंग कविता में लाल सवेरा कैसा हो गया, खरगोश की आंख जैसा लाल हो गया है। पतंग कविता भी इंपॉर्टेंट बताई थी आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 अभिव्यक्ति माध्यम से आए हैं। भाई एक चीज़ इन्होंने कर दी, वो चित्र वगैरह के सैंपल पेपर्स में दे रखे थे वो हटा दिए, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। तो भाई इनका कोई भरोसा नहीं है, कहने का मतलब आगे जो पेपर होने वाले, यही चीज़ मुझे बतानी थी कि इनका भरोसा मत रखो। ये सैंपल पेपर जो दे रखे हैं वेबसाइट पे, इनके भरोसे मत होके चलना, ठीक है। देख सकते हो तुम लोग, सारे जो 2 क्वेश्चन आने थे वो हटा दिए इन्होंने, चित्र वगैरह वाले। क्यों हटाए भाई, फ्री के नंबर थे बच्चों के लिए, बेचारे ले लेते फ्री के नंबर। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पेपर अच्छा हुआ, क्योंकि वो हटाए तो उसकी जगह कुछ नई चीज़ नहीं लेके आए, पुरानी चीज़ों को ही बढ़ा दिया, समझ गए। तो देखिए टेंशन लेने की बात नहीं। आगे देखिए, किस समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं, तो अंशकालिक कहते हैं। इसका ये अंशकालिक हो जाएगा, सेकंड वाला। इसके बाद हम बात करते हैं 6 ककारों में क्या आता है, तो इसमें भी उपयुक्त सभी है। मैंने तुम्हें अभी बताया था, जिसमें भी उपयुक्त सभी ऑप्शन हो, कहीं भी कोई क्वेश्चन हो जिंदगी में, उसका वही होता है लगभग। तो इसमें भी 4th हो जाएगा। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है, रेडियो को सुनते हम लोग, तो सर्वे हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसमें। भारत में गोवा में सबसे पहला छापखाना कब खुला था, 1556 में खुला था, दूसरा हो जाएगा। भारत की पहली साइट कौन सी थी, रेडिफ हो जाएगी, 3rd वाला। इसके बाद छठा वितान से आ गए हैं। जूझ पाठ में लेखक दत्ताजी राव देसाई के घर किसके साथ गया था, बताओ इसका क्या होगा। इसका माँ के साथ गया था शायद, तो माँ हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जूझ पाठ में मंत्री नामक मास्टर क्या विषय पढ़ाते थे, तो गणित पढ़ाते थे वो, मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसका तुम्हारा अगला पेपर है तो उनसे ही पढ़ लेना। चलिए आगे चलते हैं। गह अतीत में दबे पाव पाठ में बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर बना था, तो 25 फुट। इसके बाद यशोधर बाबू खुश होते हुए झेपे, कहाँ से सीखी थी उन्होंने ये अदा, पढ़ा होगा पाठ में, किसनंदा से। मैंने बताया था किसनंदा के क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखिए, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय कौन से मंदिर जाते थे, बिड़ला मंदिर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4th। इसके बाद नैतिक शिक्षा के प्रश्न आए थे भाई, नैतिक शिक्षा में हमने क्लियर कर दिया था, दुर्गा भाभी मदन लाल ढींगरा, ये पाठ इंपॉर्टेंट है। और पहला ही प्रश्न दुर्गा भाभी का है, दुर्गा भाभी का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका हो जाएगा इलाहाबाद। आगे चलते हैं, सन 1850 में मदन लाल ढींगरा का परिवार साहिवाल छोड़कर कहाँ बस गया था, तो अमृतसर आ गए थे वो लोग। करतार सिंह साराभा को मृत्युदंड सुनाने वाले जज को उन्होंने क्या कहा, आपका धन्यवाद। आगे चलते हैं, मानव कल्याण हेतु शुभ चिंतन करने वाले वेदों में क्या कहा गया है, ऋषि। इसके बाद है 1965 में युद्ध में पाकिस्तान ने किस देश से खरीदे थे टैंक, अमेरिका से। इसके बाद आगे जो है यहाँ पर वाक्य शोधन है, वाक्य शोधन देख सकते हो तुम लोग, इसमें बताओ कौन सा होगा। कृपया करके शांत रहिए, कृपया शांत रहिए, कृपया दो, तो देखो 2 ऑप्शन तो कट गए, कृपया ऐसे तो लिखी जाती नहीं है, इन दोनों में से है, तो मुझे लग रहा है डी होगा इसका, ठीक है, ये वाला। वाक्य अशुद्ध, इसमें अशुद्ध छाटना, देखिए ध्यान, उसमें शुद्ध बताना था, इसमें अशुद्ध बताना है, तो इसमें बताओ क्या कौन सा होगा, शायद सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद आशीर्वाद का संधि विच्छेद बताओ, आशीर्वाद का संधि विच्छेद शायद पहला ही होगा इसमें।
इसके बाद दुस्तर, दू प्लस तर, दुस्तर, कौन सा दुस्तर होगा लेकिन, डी वाला ये हो जाएगा शायद। नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है, आपको पता होगा। इसके बाद आगे जो है, आगे आपके ये क्वेश्चंस आ गए। जादू पाठ का जादू जो है वो देख सकते हो, इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया था उस पीडीएफ में, ठीक है। जो चीज़ें बताई थी उस सारी की सारी पेपर में है, देख सकते हो भाई। पूरा पेपर अब की बार तो पीडीएफ से आया है, मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो, रेडियो नाटक की विशेषता ऊपर प्रकाश डाली, बताया था या नहीं बताया? पीडीएफ खोलो जो मैंने फ्री में दी थी, या पेड पीडीएफ खोल लो, दोनों के अंदर ये क्वेश्चंस हैं। बात सीधी थी कविता का मूल भाव, मूल भाव आया या नहीं आया? मैंने तुम्हें बताया था चिल्ला चिल्ला के मूल भाव आएंगे सबके, मूल भाव देख लो। कैमरे में बंदा पाइस इंपॉर्टेंट कविता बताई थी, वहाँ से क्वेश्चन आया। सिंधु घाटी में सर्दियों में वातावरण कैसा होता था? मैंने फ्री पीडीएफ दी थी, तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। ये देखो उसका स्क्रीनशॉट, उसमें जो है ये क्वेश्चन था, देख सकते हो। सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। मैंने कहा था सिल्वर वेडिंग कहानी, मूल भाव, ये चीज़ें याद कर लेनी है। इसके बाद भक्तिन की विशेषताएं, बिल्कुल मैंने कहा था मेन कैरेक्टर जो होंगे उनके बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख सकते हो। शीर्ष के फूल पाठ का मूल भाव, ये तो शायद मैंने डाल दिया था वेबसाइट उस पर पीडीएफ में, तो देख सकते हो तुम लोग। पूरा का पूरा पेपर जो है, पतंजलि की योग सूत्र ये शायद नहीं बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्वेश्चन भी बताया था। तो एक क्वेश्चन अभी तक ऐसा मिला है मुझे, मैंने नहीं बताया, ठीक है। इसके बाद ये व्याकरण जो है वो भी मैंने बता दी थी, अलंकार समास जो है आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल जो पेपर है वो आपका जो है पीडीएफ, फ्री पीडीएफ, पेड पीडीएफ से मिला है। और अगले पेपर की भी पेड पीडीएफ जल्दी से जल्दी ले लो भाई, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आते हैं, पूरा पेपर आया है भाई। केमिस्ट्री में जो दिक्कत हुई है वो हम समझ गए हैं, अब और पेपरों में दिक्कत होगी नहीं, देख सकते हो। हिंदी का पूरा पेपर आया है, तो डिस्क्रिप्शन की वेबसाइट दे दूंगा, वहाँ से जाकर अगले पेपर्स की पेड पीडीएफ खरीद लो। और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा ही दिया है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, पेपर तुम्हारे 1 नंबर के होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय